सब्सक्राइब करिए नैक्सोन टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में VIVO V17 Pro पर यार अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे VIVO V17 Pro के बारे में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों VIVO V17 Pro पर अपनी ओपिनियन देने से पहले यार मैं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, साथ में देखने को मिलता है 6.45 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल एचडी प्लस का है, और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको इस फोन में देखने को मिलता है। और आपको इस फोन में डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि 32 MP प्लस 5 MP का, और आपको यार यहाँ पे पीछे क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 48 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 2 MP का। तो दोस्तों काफी अच्छी फोन की स्पेसिफिकेशन तो काफी अच्छी लग रही होंगी आपको। और पीछे की तरफ यार आपको इसमें ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, तो यार अट्रैक्टिव तो है यार काफी ज्यादा VIVO V17 Pro की स्पेसिफिकेशन। लेकिन यार 675 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यार आपको 13,000 या 14,000 के फोन्स में भी देखने को मिल चुका है, जैसे कि यार Redmi Note 7 Pro में आपको 675 स्नैपड्रैगन देखने को मिला था। और दोस्तों यार VIVO V17 Pro के 8128 वाले की वेरिएंट की जो प्राइस है यार वो 30,000, और इस प्राइस रेंज में यार आपको देखने को मिल जाता है Redmi K20 Pro जिसमें यार आपको 855 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि फ्लैगशिप फोन है और काफी अच्छे लुक्स है यार उस फोन की, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी है उस फोन की, और AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स भी देखेंगे यार उस फोन के तो यार काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यार अगर कोई बंदा 30,000 में VIVO V17 Pro को लेगा यार या फिर Redmi K20 Pro को, तो ऑब्वियसली यार कोई लेने जाएगा तो यार Redmi K20 Pro को ही लेने जाएगा, क्योंकि यार VIVO V17 Pro में आपको 675 स्नैपड्रैगन मिलता है जो कि यार मिड रेंज का प्रोसेसर है, और आपको वो 30,000 की रेंज में देखने को मिलता है। और दूसरी बात करें यार यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलता है 48 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 2 का, यहाँ पे आपको 13 MP का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जिसमें यार आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है यार। वही इस फोन में यार 30,000 के किसी फोन में यार आपको एक एक्स्ट्रा टेलीफोटिक लेंस नहीं देखने को मिलता है। बाकी अलग फोन्स में यार आपको बाकी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। Realme XT जो कि यार अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ था 16,000 में, आपको उसमें 64 MP का कैमरा देखने को मिलता है जिसकी कैमरा परफॉर्मेंस यार काफी ज्यादा अच्छी है। बस उसमें यार आपको वहां पे डेडिकेटेड टेलीफोटिक लेंस नहीं देखने को मिलता है जिसमें यार आप 2x या 5x ऑप्टिकल जूम कर सकें। तो दोस्तों ये थी बस मतलब टेलीफोटिक लेंस की वजह से अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो यार सबसे बड़ी भूल होगी। और यार यहाँ पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलती है कि यार डुअल पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा जो है ये पहला फोन होगा, क्योंकि यार यहाँ पे आपको 32 प्लस 5 MP का कैमरा देखने को मिलता है। 32 MP का सुपर सेल्फी कैमरा तो यार काफी फोन्स में देखने को मिल चुका है, लेकिन यार यहाँ पे आपको 5 MP का अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए एक अलग से लेंस दिया गया है। तो दोस्तों बस दो ही खास बात थी यार इस फोन की यार, या तो यहाँ पे एक तो आपको 5 MP का अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए फ्रंट में एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और एक पीछे की तरफ यार आपको 2x ऑप्टिकल जूम के लिए यार 13 MP का टेलीफोटिक लेंस दिया गया है। बाकी सब स्पेसिफिकेशन तो यार आपको 20,000 के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। तो यार अगर आप चाहते हैं कि यार आप इनको हाईलाइट मान रहे हैं कि यार आपको टेलीफोटिक लेंस चाहिए और साथ में यार आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स के सेल्फीज के लिए एक कैमरा चाहिए डेडिकेटेड, तो यार आप इस फोन को ले सकते हैं। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन जो है यार आपको 20,000 के अंदर फोन्स में भी देखने को मिल जाती हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर यार आप 30,000 का कोई फोन खरीदना ही चाहते हैं तो यार आपको 855 स्नैपड्रैगन वाला फोन देखने को मिल जाता है Redmi K20 Pro, जिसका यार 6128 वाला 28,000 का है, और यार 8128 वाला जो वेरिएंट है Redmi K20 Pro का वो यार आपको 31,000 का देखने को मिल जाता है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये फोन खरीदना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यार आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 30,000 के अंदर। और यार अगर ये फोन अगर आता यार 20,000 के अराउंड या 21,000 के अराउंड तो यार ये बेस्ट बाय होता, लेकिन यार अब इन्होंने वीवो वालों ने यार काफी ज्यादा हाइप रखी इस फोन की और काफी ज्यादा प्राइस जो है ज्यादा रखी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार मैंने आपको बता ही दिया है कि यार 30,000 में आपको और सारी चॉइसेस भी देखने को मिल जाती हैं, और 20,000 में भी काफी अच्छी चॉइसेस आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको 30,000 में यार Realme XT का 64 MP वाला कैमरा देखने को मिल जाता है जिसकी जो परफॉर्मेंस है यार सुपर्ब है। तो यार मैं यही कहना चाहूंगा, और आपको वहां पे 712 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। अगर यार आप गेमिंग फोन चाहते हैं तो आपको 855 स्नैपड्रैगन वाला फोन भी देखने को मिल जाता है Redmi K20 Pro। तो दोस्तों यार कमेंट करके बताइए कि मेरी ओपिनियन आपको अच्छी लगी या नहीं, और यार आप जो है 30,000 के अंदर कौन सा फोन बाय करेंगे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो यार आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिए नैक्सोन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। और यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उससे क्या होगा जो भी वीडियो हम डालेंगे तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।